सबको जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें यहाँ उपस्थित किया है, बुलाया है यहाँ पे। एक बार फिर से हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं और अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की महिमा गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तूने यहाँ पर एक सबको जोड़ा है इस बारिश के मौसम में। परमेश्वर आप सबों को लेके आए, परमेश्वर आपकी अद्भुत योजना है। परमेश्वर आगे का सारा समय परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। हमारा वर्शिप करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन समझाना, परमेश्वर सब आपको ग्रहण योग्य हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू जिस राह पर चल
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर यहाँ पर यहाँ पर टच कर रहे हैं कि आज यहाँ पर महसूस है, पिता परमेश्वर को महसूस कीजिए प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा
के परमेश्वर की आराधना करें। जब हम वर्शिप आराधना हृदय से करते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे श्राप चले जाते हैं, सारी बीमारियां चली जाती है, सारे छुटकारे मिलते हैं। आइए हम ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर को पुकारते हुए अपने छुटकारे के लिए आराधना करें। उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 हे रूह पाक उतरा उतरा उतरा
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सुंदर वर्षिप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु स्वर्ग से उतरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा को उंडेलने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महिमा हो, आराधना हो परमेश्वर, जय जयकार हो राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। तेरी और प्रभु एक एक को छूने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। और प्रभु आगे का सारा समय परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करें परमेश्वर, उनके एक एक वर्ड परमेश्वर हर एक के जीवनों में उद्धार लाए परमेश्वर। और परमेश्वर आज हर एक के जीवनों में कल्याण की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आगे का सारा समय आपके हाथों में यीशु के नाम से आमीन। भी अगुवाई हो तो प्रार्थना कर सकते हैं। छोटी सी प्रार्थना। आप इन्हें लेकर आए परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप इन लोगों को चुन कर लाए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा की प्रवेश में है वो छुटकारे को रिलीज करती हूँ उनके लिए यीशु के नाम से। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, यीशु के नाम से फ्री हो जाओ। आज आप लोग आजादी को लेकर जाने वाले हो। हर एक लोगों पर आपका आत्मा आएगा परमेश्वर पिता। हर तरह के दुष्ट आत्मा को मैं आउट करती हूँ, हर लड़ाई झगड़े को मैं आउट करती हूँ। आज हर एक लोगों पे परमेश्वर का मसा आएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता। आज के नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को छुएगा आज मेरा परमेश्वर, एक एक लोगों को छुटकारा देगा मेरा परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। एक एक लोगों को निरंतर में ले लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। एक एक आंखों पे परमेश्वर का निरंतर होने पाए, एक एक लोगों के कानों पे परमेश्वर का निरंतर होने पाए, एक एक लोगों के मुंह पे परमेश्वर का निरंतर होने पाए। हर तरह का लड़ाई झगड़े का शैतान आज जाएगा, निकल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज हर एक लोगों का छुटकारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक लोगों पर आज परमेश्वर का आत्मा आएगा। हर एक लोग अभिषेक से भर जाएंगे आज। हर एक लोग अपने परमेश्वर के मर्जी से भर जाएंगे। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को छूने के लिए आपका धन्यवाद करती। एक एक लोगों पर आपकी सामर्थ आने वाली है आज परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को बदल देना परमेश्वर पिता, एक एक लोगों को नया कर देना परमेश्वर पिता तेरे नाम से परमेश्वर पिता। हर तरह का कर्जा जाएगा आज, कर्जा जाएगी परमेश्वर पिता। हर तरह का लोन क्लियर होएगा परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। हर तरह के लड़ाई झगड़ा आज चला जाएगा यीशु मसीह के नाम। हर तरह के डॉक्टर की रिपोर्ट आज कैंसर पिता परमेश्वर। लिखा है यीशु मसीह ने लिखा है तेरे कोड़े खाने से तेरे बेटा बेटी और चंगे हो गए। आज ग्रहण कर दिया अपने जीवन में। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। यूं ना दर चोर आया चोरी करने और किसी काम से नहीं आया घात करना, लेकिन मेरा परमेश्वर जीवन देने आया। बहुत आएगा जीवन देने आया। आज मैं रिलीज करती हूँ, आज मैं रिलीज करती हूँ एक एक लोगों पर। बहुत आए जीवन को, बहुत आए के जीवन को रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक लोगों पर परमेश्वर का मसा आएगा। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमार है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे होकर जाएंगे। जितने लोग आए हुए तो बहुत है परमेश्वर, मगर चुने हुए थोड़े हैं परमेश्वर पिता। ये लोग बारिश में आए परमेश्वर पिता, परिश्रम करके आए परमेश्वर पिता। इनका परिश्रम का पर आज खाली नहीं जाएगा परमेश्वर पिता। एक एक लोगों को छू लेना परमेश्वर। एक एक लोगों पर आपकी सामर्थ आ जाए। आज एक भी लोग सेम वापस नहीं जाएंगे परमेश्वर पिता। एक एक लोगों को छू लेना। मेरा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, मेरे यीशु मसीह यहाँ पर प्रेजेंट है। मेरे परमेश्वर पिता पे विश्वास कीजिए। दिन भर में हमसे जो भी गुनाह गलती होती है परमेश्वर पिता, आज हमसे जो भी गुनाह गलती हुई हमें माफ करना परमेश्वर पिता। हमें चूक कर चंगा करना परमेश्वर। हमारे मनों को धो देना परमेश्वर, आपके लहू से धो देना परमेश्वर। हमें धोकर शुद्ध
कर देना परमेश्वर पिता। आप तो हमारे मन को जांचने वाले परमेश्वर, आप तो हमारे मन के स्वामी है परमेश्वर पिता। आप तो सब कुछ जानते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक लोग यहाँ आए हैं परमेश्वर पिता तेरे नाम से, तो नए होकर जाने वाले हैं। हर एक लोगों को परमेश्वर पिता, हर तरह की बीमारी इनके जीवन से आज जाने वाली है, हर तरह की दुर्बलता आज जाने वाली है परमेश्वर पिता। आज इन लोग नए नए होकर यहाँ से जाने वाले हैं परमेश्वर पिता। इस जीवित चर्च में आए हैं, कोई मुर्दे चर्च में नहीं आए परमेश्वर पिता। तो आज परमेश्वर पिता 7वें दिन पूरी करना परमेश्वर पिता। ये लोग बड़ी गवाही के साथ यहाँ आने पाएंगे परमेश्वर पिता। जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता बच्चे 5 की आत्माएं परमेश्वर पिता मिस कैरिज हो गया परमेश्वर पिता, आज वो गर्भ को आप छूने जा रहे हैं। आपका हाथ वो गर्भ पे आ रहा है परमेश्वर पिता। आप उन्हें बेटे की माता बनाने जा रहे हैं। गर्भ का फल तो आपकी ओर से परमेश्वर पिता। ये बेटी और बेटा आए परमेश्वर पिता, बहुत दूर से बारिश में परिश्रम करके आए। इनका परिश्रम का फल खाली नहीं जाएगा परमेश्वर पिता। आपकी अद्भुत योजना थी नहीं लाने की, आज से बेटी के मन में प्रार्थना का आत्मा आ रहा है परमेश्वर। जितने भी बच्चे आए हैं परमेश्वर पिता यहाँ पर, उन्हें बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर पिता। हर तरह के मोबाइल एडिक्शन से बचा कर रखना परमेश्वर पिता। हर एक छोटे से बड़े को आपके हाथों में दे देती परमेश्वर पिता। आज हर एक लोगों को आप नया नया कर देना परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती, एक एक लोगों पे आपका निरंतरण होने पाए। हर एक लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भर देना पवित्र आत्मा परमेश्वर। एक एक लोगों को अपना सहायक देना परमेश्वर पिता। अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम लोग अनाथ है परमेश्वर पिता। आज नई नई भाषा से भर देना परमेश्वर पिता। हर एक लोगों पे छोटे बच्चे से लगा के बड़े तक आपका ब्लड लगाती परमेश्वर पिता। आपके ब्लड में कवर कर देती परमेश्वर पिता, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को कवर करती परमेश्वर पिता। हर एक लोगों को मैं कवर कर देती परमेश्वर पिता। ये यहाँ से जाएंगे तो आपकी स्वर्ग की सेना का बाड़ा लगा देती परमेश्वर पिता। ये जब घर में जाएंगे तो इनके चेहरों से लाइट आने लग जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। राजा आपकी लाइट आई है, आपका मजा आएगा। आज एक एक लोग तुमने मजे से भरकर जाने वाले आज तेरी आत्मा से भरकर जाने वाले मेरे पिता। इन लोगों पर एक एक लोगों पर आज मैं आपकी आत्मा उड़ेलती हूँ। आपकी आत्मा उड़ेलने का साल है परमेश्वर पिता। एक एक चुने में लोग आए पिता परमेश्वर, एक एक लोग सुपर लेते परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर पिता हमारे सामर्थ्य भवन के लिए दिया है परमेश्वर, आज उनके बटवे भरे रहे परमेश्वर। आज उनके खर्चे भरे रहे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने हाथ उठाया आज उनका बैंक बैलेंस भरा रहे परमेश्वर पिता। उनका पैसा कोर्ट कचहरी में नहीं जाने वाला, उनका पैसा हॉस्पिटल में नहीं जाने वाला। इस्तेमाल होगा तो तेरे राज्य के लिए। उनके रसोइयों से दाखमधु की धारा मेरा परमेश्वर। जिन लोगों ने परमेश्वर के भवन के लिए एक ईंट दी है, मेरा यीशु ने दुगना मसा परमेश्वर का। मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। एक एक लोगों को छुआ परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग बीमार आए थे पिता परमेश्वर वो चंगे हो गए हैं परमेश्वर ने उन्हें आशीष दे दिए। संतान की मैं धन्यवाद करती का जीवन दे दिया आपने। एक एक लोगों पे अपनी सामर्थ उतारी, अपना पवित्र आत्मा उतारा परमेश्वर। धन्यवाद करता परमेश्वर। एक एक लोगों को यहाँ लाने के लिए आपका धन्यवाद करता परमेश्वर। एक एक लोगों को एक एक लोगों को बदल देना परमेश्वर पिता। आज एक एक लोग यहाँ से बदल के जाने वाले पिता परमेश्वर। उनके पूरे शरीर पे हाथ रख देना परमेश्वर पिता। उनके शरीर के हर एक अंग पे आपका हाथ रख देना। अगर उनके शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो मेरे यीशु मसीह आज आप लोगों को छू कर चंगा करने जा रहे हैं। अपने दर्द वाले जगह पे हाथ रख दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। आज मेरा परमेश्वर आया है आप लोगों को बहुत आएगा जीवन देने। डरे मत आप लोग। ये परमेश्वर पिता ने हर वक्त कहा है, साल के 365 साल होते हैं, हर दिन कहा है मेरे परमेश्वर ने मत डर। मेरे परमेश्वर ने हमसे यही कहा है पूरे साल में हर रोज क्या है तो हम डरे नहीं। परमेश्वर पिता ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। मेरा परमेश्वर आया, मेरा परमेश्वर आया आज हर एक लोगों को
लिया है मेरे परमेश्वर पिता ने। हर एक लोगों पे आपका परमेश्वर पिता का बाड़ा लग गया है। आप लोग ज्योति की संतान बन गए हैं, परमेश्वर के राज्य में स्थान होंगे परमेश्वर पिता। आप लोग के घरों में से परमेश्वर पिता दास दासी को निकालने जा रहा है। वाले बनेंगे मेरा परमेश्वर। आप लोगों के घरों से एक एक दास दासी निकल रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता, हम लोग रूहों को, लाखों रूहों को बचाने वाले बना दे पिता परमेश्वर। हम लोग लाखों रूहों को बचा सके परमेश्वर पिता। अगर एक भी रूह बचती है तो स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। जब आप लोग परमेश्वर के द्वारा नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझिए। मेरे परमेश्वर के सामने दीन बनो तो मेरा परमेश्वर तुम्हें सेरोमनी बनाएगा। यहोवा के फौजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मेरे यीशु मसीह ने हमें पूछ नहीं सर ठहराया, नीचे नहीं ऊपर उठाया। यहाँ पे कोई मंत्री नहीं चलता, आप लोग पे कोई मंत्री नहीं चलेगा। परमेश्वर पिता ने हमें अब्राहम की संतान ठहराया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने एक एक लोगों को छुआ परमेश्वर, आपने एक लोगों को बदल दिया है परमेश्वर, आपने नया नया कर दिया है। एक एक लोगों को मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी प्रेजेंट के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके मसीह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हर एक लोगों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग आए परमेश्वर पिता वो सब बदल गए हैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना आपकी बेटी यीशु उद्धारकर्ता के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। और किसी को अगुवाई है प्रार्थना करने की तो कर सकते हैं। बाद में करेंगे। आप करेंगे? अच्छा गवाही करेंगे, ठीक है। आइए हम गवाही में जाएंगे। किसी की कोई गवाही है तो कृपया शेयर कर सकते हैं। तो हम ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे बीच में दो कपल हैं, दो पति पत्नी हमारे बीच में इंदौर से आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की अद्भुत योजना है और परमेश्वर ने इन्हें परमेश्वर ने प्रभु में जोड़ा है। लगभग 18 सालों से ये प्रभु में हैं और इनके जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किए हैं। ये अपनी गवाहियाँ आपके सामने शेयर करेंगे। आ जाइए भाई। आप सबको जय मसीह की। मेरी गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा हो। मैं अभी ताज़ी गवाही देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे प्रभु का अनॉइंटिंग महसूस किया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे इनमें से अनॉइंटिंग निकल के मेरे में आया। ये आज मैंने महसूस किया। उसके बाद मेरी एक पिछली गवाही है कि मैं प्रभु में कैसे जुड़ा। मैं हिंदू फैमिली से हूँ। मैंने बहुत भगवानों को पूजा है। उसके बाद फिर मैं प्रभु में ऐसे डेंडअप हुआ कि मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। सर में नस फट गई थी उसके, तो उसको हिट्स आते थे पलंग पे से। कुछ भी उसको खाने को दो तो उल्टी कर देती थी। होमोग्लोबिन ख़त्म था, ब्लड भी ख़त्म था और उसका सिर बहुत ज़ोर से दुखता था। देखो भाई की गवाही है, समझ आता हूँ। भाई की गवाही कि इनकी बहन जो 18 साल की थी उस समय, है ना भाई, सही हो ना, 18 साल की थी उस समय शैतान ने उन पर अटैक किया और उनको मल्टीपल प्रॉब्लम, मतलब ये जो ब्रेन ट्यूमर है, मतलब वो ये ऐसी खतरनाक बीमारी, महाबीमारियों में से हम उसको गिनते हैं जिसमें लोग मुश्किल से बचते हैं, है ना, जीवन मुश्किल से बचते हैं। तो क्या कहना चाहते कि ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय परमेश्वर ने इन्हें टच किया। इन्होंने सोचा था कि इनकी बहन अब नहीं बचेगी। उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी भाई? उनको हिट्स आते थे। हिट्स मतलब वो उछलती थी दर्द के मारे। दर्द के मारे वो उछल जाती थी। और होमोग्लोबिन पूरा ख़त्म था, शरीर खून पूरा ख़त्म था, ब्लड पूरा ख़त्म था, ब्लड चला गया था, नस फट गई थी सर की, है ना। तो मतलब आप समझ लो कि डेड है। मतलब फिर आपने क्या किया? फिर प्रभु के एक दास मुझे मिले। मैंने प्रभु को कभी नहीं जाना था, तो एक दास मिले। वो 3 दिन तक नहीं, ये एक्चुअल में आपने वो पहले का बताया था मुझे कि आप कहाँ लेके गए उनको जब ऐसा हुआ? तो आप हॉस्पिटल लेके गए थे, आस्था हॉस्पिटल। हाँ, ये ले जा रहे थे, अरबिंदो हॉस्पिटल ले जा रहे थे।
तो उनकी क्रिटिकल स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि ये सोचे कि अब वो दम तोड़ने वाली थी वो। तो इन्होंने सोचा कि अब रास्ते में क्या पड़ रहा है, तो रास्ते में कोई हॉस्पिटल मिला आपको पास में, फिर हमें आस्था हॉस्पिटल पड़ा, हमको आस्था लेना था हॉस्पिटल। अरविंद हॉस्पिटल, और उन्होंने बीच में दम तोड़ने की कोशिश की थी, तो हमको इमरजेंसी आस्था में ले जाना पड़ा। जो हॉस्पिटल पास में दिखा उन्होंने वहाँ पर लेके गए। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद फिर वो आईसीयू में भर्ती रही, कम से कम 7 दिन तो आईसीयू में बहुत स्थिति ख़राब में थी, ना खा सकती थी ना कुछ नहीं बस। और डॉक्टर ने मुझसे साइन करवा ली थी कि इलाज के दौरान इसकी मृत्यु होती है, तो हम कोई जिम्मेदार नहीं। तो डॉक्टर ने इनसे साइन करवा लिया था कि इनको कुछ जो भी हो जाएगा, यदि वो मर जाती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वो कुछ खाती थी ना, कुछ बोलती थी ना, देखती थी, आंखें भी नहीं खोलती थी, वो बेसुध थी। तो उस बीच क्या हुआ? फिर प्रभु के दास मिले, उन्होंने 3 दिन प्रार्थना की। 3 दिन प्रार्थना के एक बाद प्रभु के दास वहाँ पर आते थे, वो उस हॉस्पिटल में रोज़ आते थे और आके चुपचाप बैठकर प्रार्थना करते थे। जब वो प्रार्थना करते थे तो इन्होंने एक दिन देखा उनको, कोई आया है, खोल दीजिए। बताइए। फिर 3 दिन तक प्रार्थना करी प्रभु के दास ने। वहाँ पर इनको एक प्रभु के दास मिले, वो हॉस्पिटल में आते थे प्रार्थना करने के लिए। तो आपने उनसे कुछ पूछा था ना कि आप कौन हैं? उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है आपको। वो प्रभु के दास वहाँ आते थे, तो इन्होंने देखा कि इनके बीच में आके वो आते हैं और बैठे रहते हैं। तो इन्होंने पूछा कि है ना कि भाई आपका हमारे बीच में आपका क्या काम है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो फिर उन्होंने उनको बताया। आप बताइए। फिर मैंने पूछा आप कौन, 3 दिन से क्यों आ रहे हो यहाँ, क्यों बैठते हो? बोले प्रभु ने मेरे को बताया आप क्यों परेशान हो। मैंने कहा बहन को ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने फिर बोले हम प्रार्थना करना चाहते हैं। बोले आईसीयू में डॉक्टर लोग जाने नहीं देते आईसीयू में। बोले चिल्ला चोट करोगे आप लोग, बोले इसलिए प्रार्थना नहीं करने देंगे। फिर हमने रिक्वेस्ट करा डॉक्टर साहब से कि हमें प्रार्थना करना आईसीयू के अंदर। नहीं, आपने वो पूरा विस्तार से बताइए। आप बीच बीच में कि आपको विश्वास नहीं था, उन्होंने बोला आपको कि मैं प्रार्थना करूँगा। इन्होंने उनसे बोला कि आपका क्या काम है, तो उन्होंने बताया कि मैं है ना प्रार्थना करने के लिए आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों रो रहे हैं, आपकी फैमिली क्यों रो रही है, उन्होंने पूछा परमेश्वर दास ने। तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन की ऐसी ऐसी स्थिति है और वो मरने की कगार पे है, इसलिए हम वो आईसीयू में भर्ती है। तो उन्होंने बोला कि हम प्रार्थना करेंगे और वो चंगी हो जाएगी। तो इनका तो विश्वास नहीं था, पहली बार यीशु का नाम सुना था इन्होंने। तो फिर इन्होंने हाँ भरा उसके लिए कि हाँ चलिए आप प्रार्थना करते हैं। तो फिर इन्होंने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने परमिशन नहीं दी है, आईसीयू में जाने नहीं देते। उन्होंने कहा कि आप चिल्लाओगे कोई प्रार्थना से कोई ठीक होता है क्या, ऐसा भी बोला उन्होंने। तो आप चिल्लाओगे और उसको और प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को और प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, हम एक बार आप आपका काम करिए, हम हमारा काम करेंगे। इस तरह से दास ने समझाया, परमेश्वर दास ने। उन्होंने फिर उन्हें परमिशन दी। फिर ये अंदर गए, उन्होंने फिर आगे फिर प्रार्थना करी, हमने हाथ रख के प्रार्थना करी, सिर से लेकर पैर तक चंगाई के लिए प्रार्थना करी। और एक दिन प्रार्थना हुई, इसी प्रकार से दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन फिर वो होश में आई, तीसरे दिन उसने आँख खोली और चौथे दिन वो जनरल वार्ड में आ गई। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि है ना, देखिए ये इन्होंने कहा कि पहले दिन प्रार्थना करी, इनको कुछ विश्वास नहीं था, है ना, इनको तो कुछ मालूम ही, यीशु का नाम भी नहीं जानते हैं। प्रार्थना की दूसरे दिन जब वो फिर से प्रार्थना के लिए आए तो ये भी थे, इनका परिवार भी साथ में था, इनके परिवार को भी कुछ उम्मीद नहीं थी, ना ही कोई विश्वास था, फिर भी इन्होंने प्रार्थना में शामिल हुए। तीसरे दिन जब उन्होंने तीसरे दिन आँख खोल दी, चौथे दिन उन्होंने जब प्रार्थना की तो प्रार्थना के दौरान ही उसने आँखें खोल दी। प्रार्थना के दौरान उसने आंखें खोल दी और उसके बाद उन्होंने इनसे अगले दिन फिर उसने मुझसे बोला भैया बोले मेरे को क्रीम रोल खाना है, मेरे को गजक पट्टी खाना है, मुझे बिना तला समोसा खाना है। 7-8 दिन से भूखे थी वो। हाँ, सब वो ट्रीटमेंट पे जिंदा थी वो। 7-8 बजे उसने मेरे को बोला कि बोले अब मेरे को ये खाना है और मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था, क्योंकि सब कुछ डॉक्टर ने इनके पास उस समय, भैया थोड़ा सा जोर से बोला, उस समय इनके पास 1,80,000 रुपए थे जो इन्होंने अपने बिजनेस के लिए संभाल के रखे थे। ये सन 2006 की बात है क्या? 2006 के समथिंग की बात है। उस समय 2 लाख रुपए भी बहुत होते थे, तो इन्होंने अपने बिजनेस के लिए रखे थे उस समय कि ये इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, तो कि मैं मेरी दुकान खोलूँगा का वो उसके लिए रखे थे। अचानक से उनकी बहन का ऐसा हो गया तो सारे पैसे उसी में लग गए। अब जब सारे पैसे लग गए तो इनके पास 1 रुपये भी नहीं बचे, और इनकी बहन इनसे बोलती है कि मेरे को क्रीम रोल खाना है, बिस्किट खाना है और चाय भी पीना है, इस तरह की उन्होंने बोला। अब क्या करेंगे इन्होंने, फिर आगे बताइए भाई। फिर मैं गया क्रीम रोल और समोसे वाले बिना तले समोसा
जहाँ ये बेकरी पे मिलता वहाँ गया। वहाँ पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की ऐसी ऐसी स्थिति है हमारी बहन ब्रेन ट्यूमर थे और पैसा हमारे पास है नहीं, आप ये दे दीजिए मुझे, पैसा मेरे पास आएगा, मैं ईमानदारी से देके जाऊँगा। तो सब लोगों ने जो जो उसको चाहिए था सब लोगों ने मेरी मदद करी और उसको ला के खिलाया। तो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरी हर पग की मदद करी। देखिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, अद्भुत गवाही है इनकी। और आगे की भी गवाही सुनिए। जब हाँ वो एक मिनट है ना, आगे की गवाही क्या आपका कितना रुपया उसमें लग गया, मतलब डॉक्टर को कितना रुपया देना था? अब मेरा 1,80,000 रुपये 7 दिन में ही लग गए। 1 लाख मतलब 2 लाख के समथिंग इनका लग गया। डॉक्टरों को इन्होंने जैसे तैसे करके उधार लेके और भी चुकाया। उसके बाद मेडिकल का बिल इनका कितना हो गया? मेडिकल का बिल था कम से कम 38,000 रुपये। 38,000 रुपये 2006 में, मतलब अभी के 2 लाख रुपए के समथिंग होगा वो। तो वो देना था, वो बाकी था। तो अब इनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, इनकी फाइल रोक ली। फिर ये छुट्टी लेके घर आ गए। इन्होंने बोला कि है ना हमारे पास पैसा होगा तो हम आपको आके दे देंगे। फिर हम क्या है कि लोगों से मांगने लग गए कि हमारी स्थिति है, उसका जो सिर का एक्सरे था वो लोगों को दिखा के हमने पैसे मांगने चालू किए, क्योंकि हमको मेडिकल पे भरना था। तो हमने मांगा तो कुछ लोगों ने जैसा मदद होती रही उन लोगों ने करी, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आया जो पूरा मेडिकल पैसा दे के चला गया। ये इनके पास फ़ोन आता था मेडिकल से कि आप आओ और आपका बिल चुकाओ और ये लेके जाओ फाइल। तो ये बोलते कि भाई साहब अभी हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास हो जाएगी जब हम आएंगे और लेके जाएंगे। तो कुछ पैसा इनके पास हुआ, 10,000 8,000 रुपये हुआ। ये देने के लिए गए वहाँ पर। जब ये देने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि आपका पैसा तो पूरा कोई दे के चला गया है। तो ये दे के चला गया, मतलब ये शौक में आ गए कि उस सब कौन दे के चला गया है ना। तो ये आज तक नहीं मालूम है कि कौन दे के चला गया। परमेश्वर के दूत आके वो पैसा दे के चले गए। हालेलुया। तो क्या, हाँ, इनको जो प्रभु के दास जो मिले थे उन्होंने इनको एक बाइबिल भी दी थी कि है ना अभी आप हॉस्पिटल में रुके हो तो आप ये बाइबिल भी पढ़ना। तो आपने हॉस्पिटल में पढ़ी थी ना? जिससे बाइबल पढ़ी थी। मेरे को तो विश्वास नहीं था स्टार्टिंग में, बाइबल ऐसे पढ़ता था कुछ समझ में ही नहीं आता था। फिर धीरे धीरे करके मैंने बाइबल पढ़ना चालू करी, प्रभु आज तक मेरे साथ। तो देखिए इनकी है ना अद्भुत गवाही है, इनकी है ना बहुत सारी गवाही है इनके जीवनों में। मतलब वो उस समय फिर क्या हुआ कि आपके घर पे जब वो दवाइयाँ खा रही थी आपकी बहन, जब उसको फिर छुट्टी दी गई, तो दवाइयाँ कैसे लिखी थी? उनकी दवाइयाँ जो थी, एक बॉटल दवाई थी उसमें टेबलेट्स थी, वो कितने की थी? वो कम से कम 15,000 की। 15,000 की नहीं थी, 8,000 रुपये की थी वो दवाई। 8,000 रुपये की दवाई लिखी थी उस समय के। 100 गोली थी उसमें, 100 गोली की। वो ब्रेन ट्यूमर की, इससे ज़िंदगी भर खाना है, ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, इसकी गोली कभी बंद नहीं होएगी। और प्रभु के दास फिर घर पे प्रार्थना करने आए। मैंने कहा आप मेरे को छोड़ना मत। फिर मेरे घर पे प्रार्थना करने आए तो उनको प्रभु ने अंदर से गाइड किया। तो उन्होंने प्रभु में होके बोला कि आज के बाद इसको कोई दवाई मत खिलाना, सब फेंक के आओ। लेकिन प्रभु के दास इनके घर पे आए, जब इन्होंने वो दवाइयाँ बताई तो वो 8,000 रुपये की दवाई थी एक। तो उन्होंने बोला कि सारी दवाइयाँ फेंक दो, आज के बाद आपको कोई भी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। तो इनका विश्वास देखिए उस समय, जब 8,000 रुपये 2006 में कितने होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे उस समय, है ना। तो इन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे वो दवा फेंक दी। इनके मन में एक बार डाउट तो आया होगा, या फिर आया था कि भाई मैंने फिर ये बोला, मैंने कहा ये 8,000 की दवा फेंकवा रहे हैं और अभी बहन चंगी पूरी तरह से नहीं है, ऐसा विश्वास आया, ऐसा था विश्वास। तो मैंने भी फेंक दी। मैंने कहा जब प्रभु का दास बोल रहा है तो हम क्यों किसके जाए। देखो आज्ञा पालन, इसको कहते हैं आज्ञा पालन। इन्होंने आज्ञा मानी कि इन्होंने फेंक दिया, पैसों की परवाह नहीं करी। जबकि हम लोगों से पैसे मांग रहे हैं और चाहते तो ये रख के वापस करके आते, है ना, उसके वापस पैसे लेते। लेकिन जो प्रभु का दास बोलता गया इन्होंने वो करते गए। तो इन्होंने दवा फेंक दी। उस दिन से आज तक दवा की जरूरत नहीं पड़ी इनकी बहन को। ना उसका कभी सिर दुखा है, ना ब्लड की कमी हुई है, हालेलुया, हीमोग्लोबिन कम हुआ है। और 2 ट्विस्ट बच्चे दिए, ट्विंस बच्चे, 2 जुड़वा बच्चे दिए परमेश्वर ने। और एक लड़का एक लड़की, और 4 बच्चे की माँ है आज के दिन से। और बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही है वो बहन। गुजरात में उनकी शादी हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने इनको भी छुआ है। ये मेरी प्रभु में बपतिस्मा ले चुके हैं ये, और 2018 साल से ये प्रभु में हैं। और इंदौर में जिस पास्टर के पास ये जाते हैं, जिस प्रभु के सेवक के पास जाते हैं, जब वो नहीं होते हैं तो वहाँ पर ये चर्च भी लेते हैं।
परमेश्वर का वचन बांटते हैं और वचन का प्रचार भी करते हैं। तो हमारे बीच में परमेश्वर ने अपने दास को भेजा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा हो, आराधना हो। इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का जोरदार धन्यवाद करते हैं। ताली बजा के करिए। और कुछ मैं प्रभु की महिमा करना चाहूँगा। प्रभु मुझे गज़ल देता है इन वचनों को। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, कितनी गज़ल लिखी है आपने अभी तक? मेरे पास अभी कलेक्शन में 1400 गज़ल है प्रभु की। 1400 गज़ल इन्होंने परमेश्वर पे लिख चुके हैं और उनकी कुछ गज़लें अमेरिका भी जा चुकी है। प्रभु ने एक गज़ल दी थी कि मेरे दिल को तोड़कर वो शैतान बड़ा मुस्कुराता है दोस्तों। मेरे दिल को तोड़कर वो शैतान बड़ा मुस्कुराता है दोस्तों। उसको पता नहीं इस दिल के तार यहोवा तक जुड़े हैं दोस्तों। हालेलुया। एक मिनट, नहीं कोई आया है, इसको खोलो। ये गज़ल भी लिखते हैं। 1400 गज़ल परमेश्वर के वचनों पे लिख चुके हैं ये अभी तक। तो भाई ने एक गज़ल फिर से आप एक और बताइए। क्या मांगूं मैं इन इंसानों से जब यहोवा ही सबको देने वाला है। क्या मांगूं मैं इन इंसानों से जो सब देने वाला है। अभी थोड़ा भूल गया, नर्वस। कोई बात नहीं, ध्यान नहीं आता। तो 1400 गज़लें इन्होंने लिखी है और इनकी 50 गज़ल अमेरिका भी गई है। तो अमेरिका कैसे गई है? किसी ने मांगा था। वो चर्च में आए थे वचन सुनने, तो मैं माइक पे सुना रहा था। तो मेरे पास उस टाइम कलेक्शन था 145 गज़ल मेरी डायरी में लिखी हुई थी। तो बोला आप यही किताब दे दो। मैंने कहा नहीं, ये नहीं दूंगा मैं। फिर मैंने अलग से वो छोटी किताब आती 2 रुपये 3 रुपये की, उस पर लिख के दी उनको। कॉपी पर लिखकर इन्होंने दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं और इनके जीवनों में जो टेस्टिमनी दी है परमेश्वर, उन्हें हम रिसीव करें और हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा, ये हम विश्वास करते हैं। प्रभु की महिमा हो, आराधना हो, स्तुति हो। दीदी आप प्रार्थना करना चाहेंगे? अच्छा, हाँ बिल्कुल जी जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। कुछ जो ये बिदर हैं, इनकी गवाही से क्या समझा आप लोग ने? कुछ समझ में आया? बहुत बड़ी गवाही है, अद्भुत गवाही है इनकी। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ विश्वास है। प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। ये वचन सत्य है। तो सभी लोग ना प्रभु की यदि महिमा को देखना है ना, तो उन पर विश्वास करना पड़ेगा। इंसान पे विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए किसको करना? अपने को, अपने प्रभु यीशु मसीह को करना। देवी देवता मैंने भी बहुत ज़्यादा पालन किया इन चीज़ों को, पूरी लाइफ हो गई मेरी। बहन भी अन्य जाति से है, ये भाई भी अन्य जाति से है। सभी लोग अपन अन्य जाति से हैं, लेकिन क्या विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने प्रभु यीशु मसीह एक विश्वास के आधार पे ही अपन उनको पा सकते हैं, अपन उनसे बातें कर सकते हैं, अपन उनको साथ में रह सकते हैं। लेकिन हर पल अपने साथ एक पवित्र आत्मा के रूप में रहता है, ये सही बात है। अपने खातिर क्या करा प्रभु ने? जान दी। मनुष्य बन के पृथ्वी पर आए, 33.5 साल इस पृथ्वी पर आए और अपने सारे पाप लेकर सूली पर लटके। लास्ट में उन्होंने क्या कहा सूली पर? कितने जने जानते हैं इस बात को? आखिरी में ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हाँ, जो उनके दाएं बाएं डाकू थे ना, उनके लिए बोले कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहा है, इन्हें क्षमा कर पिता। और जो आखिरी वर्ड था उनका आखिरी वर्ड ये था, हे पिता मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंप है। और उसके बाद में सूली पे उनकी प्राण लटक गई। तो ये सारी चीज़ें ना एक विश्वास के आधार पे चल रहा है। तुम जितना विश्वास देखोगे ना उतना। आज इस कलीसिया में संडे आराधना तो होती है, लेकिन मैं कुछ जिस तरह से हर कलीसिया में होती है, मैं चाहती हूँ कि उसी तरह से होना पाए। जी जी। इसलिए मैं ज़्यादा चाहूँगी। तो सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज पहली बार कलीसिया में होती, उस टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो भजन सरिता पहला चैप्टर निकाल लीजिए सभी लोग।
किस किस के पास बाइबल है? और सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग बाइबल लेके आया करो। जिनके पास बाइबल नहीं है तो उनको चाहिए तो मैं आपको सबको दे दूंगी। सब अपनी अपनी बाइबल ले लो। तो मोबाइल में भी खोल सकते हैं, अभी नहीं है तो। जिनके पास बाइबल नहीं है तो मोबाइल में कर सकते हैं। मैं नाम भूल जाती हूँ आपका। हाँ मैं बिल्कुल, बोलिए दीदी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि खड़े होकर भजन संहिता 1 चैप्टर पढ़े। भजन संहिता 1 अध्याय 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष। एक मिनट, सबके पास बाइबल है ना? पहला वचन भैया पढ़ेंगे, उसके बाद में सेकंड वचन आप लोगों को पढ़ना। जिसके पास बाइबल है वो पढ़ना है ना? है ना? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। अब सेकंड पार्ट पढ़िए। तो वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। थर्ड, तो सुरक्षा के समान है कि नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। जो पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। हालेलुया। कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो। हालेलुया। सही बात है ना? सही बात है ना? तीसरा वचन फिर से पढ़िए भाई साहब। तीसरा, हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। कैसा वचन है यह? नाली के किनारे लगा, उसमें कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी मुरझाता नहीं है। उसी तरह हम हमारे प्रभु के चरणों में लिपटे रहेंगे ना तो कभी मुरझाएंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं। प्रभु किसी प्रकार के हमें कभी कमी घटी होने नहीं देगा। इस बात के लिए जोर से प्रभु का ताली बजा के धन्यवाद कीजिए। दान डालने वाला, दान डालने वाला थैली अभी सही करेंगे। हाँ क्या बता दें। एक दान वाला गीत गाना, जब तक सब लोग दान डालें। सबसे फर्स्ट दान तो आप डालना, बता रही। फर्स्ट दान आप डालना। पहला तो नहीं, लेकिन ये देखो एक कोई सा भी गीत गा लो दान के ऊपर। तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। चोरियों को जिसने
दुनिया को जिसने दिया है बस तेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने आज हमें यहाँ लेकर आए। मुझे सिस्टर ने कहा था कि सिस्टर आप संडे आ जाया करो, लेकिन प्रभु के दास जो आए थे दिल्ली से, उन्होंने मुझे कुछ और आज्ञा दे के गए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा उस और भी मजबूत होने के बाद में उस आज्ञा का पालन करूँगी। तो आज मुझे एकदम प्रभु ने बातें करी कि यहाँ का संडे आराधना होकर आओ, और बहन की जो बात हैगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो मैं प्रभु से धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे लेके आए। घर से निकलने लगी, इतनी बारिश हो रही थी, मैंने थोड़ा सा प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे जाना है, क्या करूं। प्रभु ने बंद कर दिया। आगे रास्ते में तो खूब अच्छे से आ रहा था, आधी भीग भी गई, लेकिन प्रभु ने लेके आए। तो मैं नहीं जानती थी कि आज प्रभु मुझे यहाँ पे वचन के द्वारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों को कुछ यशाया 60 वचन का कुछ बताना चाहती हूँ। उसके द्वारा बड़े ध्यान से इस वचनों को समझिए, सुनिए, क्योंकि अपने नाम से प्रभु ने उनके नाम से बढ़ के उन्होंने वचन को क्या दिया है, महत्व दिया है। इसलिए उनके नाम से बढ़ के ये सारी चीज़ है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। इस जगह पे आपका स्वर्ग लहू छिड़क के धोके शुद्ध करती हूँ पिता। चारों ओर से आपका स्वर्गदूतों के बाड़े बांधती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की सभा को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया। इसे आप लीड करिए पिता। हमारे ओंठ रहे हैं, आपके बोल रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे मध्य उतर के हालेलुया, हालेलुया, और इस आज की आराधना प्रार्थना को प्रभु जी हालेलुया हमें सामर्थ्य से प्रभु जी, हम तेरे चरणों में प्रभु जी हालेलुया ये सारी चीज करने पाए प्रभु। हमें कोई बल नहीं है पिता, कोई योग्यता नहीं है हमें पिता। तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु जी। हालेलुया। तुझे तेरी अगुवाई में हम बोलने पाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रार्थना मांगते उद्धार करते यीशु के नाम में, आमीन। किस बात का शोर हो रहा है ये? बच्चों को चुप कराओ। ठीक है। यशाया कौन सा दीदी? यशाया 60 में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। ताली बजाइए। कितनी अच्छी बात है। प्रकाशमान का मतलब क्या समझते हो? उजाला। उजाला मतलब ज्योति। तो अंधेरा सही है या उजाला सही है? ज्योति सही, क्या सही है? उजाला चाहिए ना। इसलिए मैं एक एक को अलग अलग टाइप से बता रही होंगी। आप अच्छे से बैठ जाइए। हाँ बोलिए आप। पहला वचन है, उठ प्रकाशमान हो। यशाया 60 880 पेज नंबर। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आ गया है। तो आज से कोई भी ऐसा मत समझना कि हम अंधियारे में हैं। हम यीशु मसीह की ज्योति में, यीशु मसीह के प्रकाश में। तो इसीलिए कहते हैं अंधियारे में कौन रहता? शैतान। और हमें क्या बनाया प्रभु ने? अपने सौभाग्य में, अपने स्वरूप में उन्होंने बनाया है। तो हमें किस में चलना है? प्रकाश में, ज्योति में। हाँ आगे पढ़िए। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जोर से बोलिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुछ आज अजीब तो लगेगा कि कुछ अलग टाइप से प्रेयर हो रही है यहाँ, लेकिन मैं खुद मजबूर हूँ। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। हालांकि मैंने किसी चीज़ की तैयारी नहीं की है, लेकिन अद्भुत रीति से मैं कुछ प्रभु के दास का वो देख रही थी, और प्रभु ने मुझे ये वचन दिया कि यहाँ जाके बोलना है तुझे। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हाँ आगे बोलिए। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है,
हालेलुया। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। यस आमीन। कितना मेहरबान है आज प्रभु पे, सबके ऊपर प्रभु आज प्रभु इतना खुश है कि सब कुछ हुएगा। आमीन। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। तेज प्रकट होने का क्या मतलब है? कितने जने समझ पा रहे हैं? उनका मतलब हिम्मत हो जाएगा। यस मतलब उनकी जो आशीर्वाद है ना वो सीधे अपने ऊपर आ रहा है। जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन हालेलुया। इसका मतलब जो मुझे उस आपके नए चर्च जो बन रहा है उसमें जो मुझे दर्शन दिया वो सफल होने वाला है। कि जाति जाति के लोग, हाँ आगे बोलिए। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु क्या बोल रहा है? अपनी आंखें उठाकर देख कि सब तेरे पास आ रहे हैं। इस वचन को, तीसरे वचन को फिर से एक बार बोला। जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। जोर से आमीन बोलो। आमीन। चौथा, अपनी आंख चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस सर। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। हालेलुया। जोर से ताली बजा के धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। अपने को ऐसा ही बनना है। कैसा बनना? आशीषित बनना है। यदि प्रभु की आशीषित अपने पास है आशीष तो ही अपन प्रकाशमान होंगे, तो ही जाति जाति के लोग अपने पास आएंगे। और वास्तव में आ रहे हैं, ये रास्ता खुल चुका है, ये सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं। प्रभु का धन्यवाद। हाँ पांचवा, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा। आमीन। तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। आमीन। ताली बजाइए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु का धन्यवाद देके ना इतने अच्छे अच्छे वर्ड है कि कम से कम ताली तो बजा ही सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद तो दे सकते हैं। हाँ। क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझको मिलेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिधान और एपा देशों की सांडनियां इकट्ठी होगी। हालेलुया। कैसे कैसे लोग आएंगे देख लो, इसलिए मजबूत बनो। ये कलेशिया इसीलिए बनी है और ये कलेशिया आशीषित भी है। ये कलेशिया और इसमें मतलब स्टार्ट होने से पहले ही स्वर्गदूत मौजूद हैं। तो बहुत बड़ी बात है। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार, आगे पढ़ूं? केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। आमीन। इतने सेवकाई करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे उस चर्च में कि आप लोग देखोगे कि ये अद्भुत काम कैसे और कहां से हो रहा है। आमीन। जोर से ताली बजाइए। मेरी वेदी पे वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तर्शीश के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। आमीन। वास्तव में वो चर्च ना सोने चांदी से वो होगा। शायद ये दर्शन
दास को भी दिखाया गया है। Yes. तो जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएंगे। आमीन। थैंक यू जी। पहुंचाएं क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु एक और वचन दे रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रकाश वाक्य 21 का 25 और 26 पढ़िया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हाँ, प्रकाश वाक्य। धन्यवाद यीशु। पढ़ लीजिए। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। फिर से पढ़िए। 26 25 26 दो ही पढ़िए। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। आमीन। धन्यवाद पिता। इतना अच्छा वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। जीसस इस की वचन के उपस्थिति लिए पूरी महसूस हो रही है यहाँ पर कि आमीन। प्रभु यीशु यहाँ पर मौजूद है। इनको टच कर रहा है। ये महसूस कर सकते हैं अपनी आग से। ये अपने आग हो रही है, जो करंट लग रहा है, ये प्रभु यीशु की उपस्थिति है। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक एक वचन सत्य है जीसस का। एक एक बूंद, एक एक बिंदु सत्य है प्रभु यीशु का। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। थैंक यू हालेलुया। जीसस। एक और वचन दे रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। मत्ती के 7 का 7। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। उस वचन को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वो अपने को देने के लिए है ना। हालेलुया। बाहें पसार के खड़ा है, परंतु अपने को लेना नहीं आता है। हालेलुया। उससे विश्वास के साथ लो, वो भरपूरी से हिला हिला के दबा दबा के तुम्हें देगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उस वचन को पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Yes. ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। सभी एक विश्वास के साथ Yes. हालेलुया इस वचन के द्वारा मांगो। उन्होंने कहा हालेलुया, मेरे बेटा बेटी तुम मेरे सामने मेरे को पुकारो, मैं 24 घंटे तैयार हूँ तुम्हें देने के लिए। ना मैं सोता हूँ ना मैं ऊँगता हूँ। तुम्हारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है। उस भले परमेश्वर ने कहा तुम मुझे परख कर देखो। हालेलुया। पर मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि तुम विश्वास करना सीखो ताकि सब कुछ पाओगे। आमीन। हालेलुया। जिसको अगुवाई हो रही है, गवाही किस किस की बाकी और धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। सभी को जय मसीह की छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता। आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मंगल और आनंदित हो रहे पिता। थैंक यू जीसस। को लाने के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर पिता। ये खुद नहीं आए, लाए गए तेरे द्वारा मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। वचन खुलने पे मेरे पिता, वचन के द्वारा हर एक से बात करना मेरे पिता। पिता थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 31 से 31 से पेज नंबर 351। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 31 से पेज नंबर 351। 31 से। हाँ। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उन फलिस्तीसियों से लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इजरायली सेना जो थी वो फलिस्तीसियों से लड़ने के लिए गई थी और वहाँ पर जो दाऊद के जो 3 भाई थे, बड़े भाई, वो भी गए थे। तो दाऊद वहाँ पर जाता है, उसके जो पिता रहता है यीशु नामक, तो वो उसको भेजता है कि वहाँ पर अपने भाइयों के लिए कुछ सामग्री देता है, वहाँ पर लेके अपने भाइयों के पास जाना, उसका कुशल क्षेम पूछकर वापस आना। यहाँ पर वही लिखा है कि दाऊद की बातों की चर्चा जब हुई तो शाऊल को सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। शाऊल कौन रहता है? शाऊल इजराइलियों का राजा रहता है।
उसे किसने खड़ा किया? उसे परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने खड़ा किया और शमूएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के द्वारा जब खड़ा होता है वो राजा रहता है इस्राएलियों का। तो 22:32 से पढ़ेंगे। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उन फलिस्ती से लड़ेगा। हालेलुया। दाऊद जो रहता है वो शाऊल को कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा। तो शाऊल ने दाऊद से कहा, शाऊल कहता है तू जाकर उन फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से ही होता है। तो जो शाऊल राजा रहता है वो दाऊद को बोलता है कि तू जाकर उनसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है, वो छोटा रहता है, तो तू तो लड़का ही है और जो वो लड़कपन से ही होता है। तो दाऊद बोलता है शाऊल से, तेरे दास अपने पिता की भेड़ बकरी को चढ़ाता था, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केशों को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया। हालेलुया। तो दाऊद बोलता है उसको कि जब तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरी को चराता था, जब दाऊद पिता की जो भेड़ बकरी को चराता था, जब कोई भी सिंह या भालू उस मेमने झुंड में से मेमने को उठा ले जाता था तब वो दाऊद उनका पीछा करता था और उसके केशों को, उनके बालों को पकड़कर वो उसे मार डालता था। हालेलुया। तो तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वो खतना रहित फलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। तो दाऊद बोलता है कि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, तो वो खुद जाता था लड़ने के लिए, खुद बोलता था कि मैं उससे लड़ने जाऊंगा। तो 37 से पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वो मुझे फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। तो दाऊद बोलता है कि जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है वो मुझे फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। आमीन। हालेलुया। दाऊद ने शाऊल से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र, जो शाऊल के वस्त्र रहते हैं, दाऊद को पहना देता है, पीतल का टोप पहनाता है, उसके सिर पर रख देता है, झिलम उसको पहनाता है। जब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया तो उसको ना परखा था उसने, क्योंकि दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इसे नहीं परखा। और दाऊद ने उसे उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर वो लेता है और अपनी चरवाई की थैले में अपने झोले में रख लेता है और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिश्ती के निकट जाता है। फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगे। जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तो उसे तुच्छ जाना। जब वो गोलियत दाऊद को देखता तो उसे तुच्छ जानता, क्योंकि वो छोटा था। वो बोलता है क्योंकि वो तो लड़का ही था, उसके मुंह से लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। वो अपने देवताओं के नाम को लेकर दाऊद को कोसने लगता है। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पक्षियों को दे दूंगा। तब दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार भाला सांग लिए मेरे पास आता, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। भाला लिए उसके पास जाता है, लड़ने को जाता है गोलियत, जबकि उसकी जो हाइट रहती 10 फीट के करीब रहती है, वो इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति, वो भाला लेकर सांग तलवार लिए उसके पास जाता है। लेकिन दाऊद क्या करता है? घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? कि तू ये सब लेकर मेरे पास आया, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया। उसके नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम में चंगाई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दाऊद घोषणा करता है। हालेलुया। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे इजराइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयमंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तब फलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। तब दाऊद सेना की फलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से जो पत्थर निकाला, जो उसने पत्थर डाले थे वो पत्थर निकालता है और गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारता है कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस जाता है और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ता है। यूं दाऊद ने फलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर फलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया। उसका सिर उसी तलवार से काटा गया। ये देखकर कि हमारा वीर
मर गया, जो फलस्तीन लोग रहते हैं वो भाग जाते हैं। हालेलुया। वो दाऊद को क्या बोलता है कि मैं तुझे मार डालूंगा और जो आकाश के पक्षी और जो पृथ्वी के जीव जंतु हैं वो तेरा शव खाएंगे। लेकिन दाऊद क्या बोलता है, दाऊद उसको मार डालता, उसी की तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के निकट रहने वाला था। हालेलुया। तो जब गोलियत आपके सामने खड़ा होता है वो आपके मारने के लिए नहीं होता। गोलियत आपकी बीमारी हो सकती है, आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपका डिप्रेशन हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कर्जा हो सकता है गोलियत। लेकिन वो जो गोलियत रहता है वो आपको मारने के लिए नहीं रहता। हालेलुया। लाजर को जो बीमारी थी, लाजर मर गया था लेकिन वो बीमारी उसको मारने के लिए नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए थी। हालेलुया। गोलियत कुछ भी हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपका कर्जा हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो गोलियत आपको मारने के लिए नहीं रहता, आपको मशहूर करने के लिए रहता। हालेलुया। आपको मशहूर करने के लिए, आपको विक्टोरियस करने के लिए रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर तैयार है आपको विक्ट्री देने के लिए। क्या आप तैयार है घोषणा करने के लिए? क्या आप तैयार है घोषणा करने के लिए? अपने जीवन में आप घोषणा करिए डेली। आप देखिए कि आपका जीवन कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। तो शाऊल राजा था, वो उसको परमेश्वर ने खड़ा किया था। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया हुआ व्यक्ति था, वो राजा था इजराइलियों का, परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, लेकिन वो अंदर से करप्ट हो चुका था, अंदर से करप्ट हो चुका था, उसका मन परमेश्वर से हट गया था। हालेलुया। उसको परवाह नहीं थी कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। उसको जो शमूएल नबी ने बोला कि ना तेरे से राज छीन लिया जाएगा, तो वो क्या बोलता है कि चल नीचे चल कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। हालेलुया। लेकिन जो दाऊद रहता है, जो नातान नबी रहता है, नातान नबी को कितने लोग जानते हैं? जो नातान नबी रहता है वो दाऊद को आके बोलता है कि तूने पाप किया। जब दाऊद व्यभिचार करता है तो नातान नबी उसके पास जाता है, बोलता है तूने पाप किया। तो दाऊद इनकार नहीं करता, वो मान जाता है कि हाँ मैंने पाप किया, यहोवा मुझे माफ करे। और वो क्या बोलता है, हे परमेश्वर मुझे माफ कर, लेकिन मुझे खुद से दूर न कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बोलता है, क्या बोलता है वो, हे मेरे परमेश्वर, भजन संहिता में लिखा 51 अध्याय, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। वो ये बोलता है खुद को मुझसे अलग न कर। हालेलुया। वो बोलता है तो खुद को मुझसे अलग न कर। हालेलुया। तो जब दाऊद को डर अटैक करता था तो वो घोषणा करता था कि मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दाऊद घोषणा करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो घोषणा करता था, उसने घोषणा करी दाऊद ने कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू से हाथ से छुड़ाया वो मुझे फलिश्ती के हाथ से छुड़ाने वो बोलता था, वो घोषणा करता था। उसने क्या बोला, तू तो तलवार भाला लिए मेरे पास आता है, पर मैं तो सिर्फ एक परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आया। दाऊद ने शेर और भालू को मारा, वो डरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसकी प्रैक्टिस करवा रहा था, गोलियत के लिए उसकी प्रैक्टिस करवा रहा था। उसने भालू को मारा, उसने सिंह को मारा, वो प्रैक्टिस था, परमेश्वर उसकी प्रैक्टिस करवा रहा था गोलियत को मारने की। और जब वो गोलियत को मारता है वो सेम नहीं रहता। तो इस्राएली सेना क्या बोलती है, शाऊल ने तो हजारों को ऊपर, दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। एक गाना है, दाऊद ने गोलियत को भगा भगा के मारा, एक गाना है, क्योंकि जो दाऊद रहता है वो घोषणा करने वाला रहता है। हालेलुया। वो घोषणा करने वाला व्यक्ति रहता है और उसे परमेश्वर ऊंचा करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर, उसके वचनों पर चलने वाला व्यक्ति रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उसकी प्रैक्टिस करवा रहा था शेर और भालू को मारने से। मतलब परमेश्वर ने, दाऊद ने जब शेर और भालू को मारा तो उसकी प्रैक्टिस हो रही थी कि वो आगे जाके गोलियत को भी मारेगा। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हो, आपके रिश्तेदार आपका विरोध कर रहे हो, आपके सगे संबंधी को, जो भी आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, आपका विरोध कर रहे हो, परमेश्वर आपकी भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप गोलियत को मारने वाले हो। हालेलुया। अपने ऊपर, अपने विचारों के ऊपर आपको प्रबल होना, जीतना है। पौलुस क्या कहता है कि मैं तो अपनी देह को मारते कूटते वश में लाता हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं खुद औरों को प्रचार करके खुद ही आप निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। तो जब आप प्रैक्टिस करवा रहा परमेश्वर, आपके विरोधों में आपकी प्रैक्टिस हो रही है, रिश्तेदार आपको कुछ बोल रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। हालेलुया। आप भी गोलियत को मारने वाले, और जिस दिन गोलियत को आप मारोगे आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको मशहूर करेगा, आपके मोहल्ले में परमेश्वर आपको मशहूर करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बड़ा
परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें भी अपनी दाऊद से क्या सीखना है? हमें घोषणा करनी है, हमें घोषणा करनी है, क्योंकि वो कोई तलवार लेके नहीं गया था लड़ने के लिए। हालेलुया। वो सिर्फ एक पत्थर लेके गया था। उसने अपने झोले में पत्थर रखे और वो पत्थर सीधे गोलियत के माथे के अंदर घुस गया और वो गिर गया। हालेलुया। वो मर गया। तो हमें क्या करना है? वो पत्थर क्या था? आपको पता है वो पत्थर क्या था? हमको तलवार लेके नहीं जाना है। वो पत्थर यीशु मसीह था। वो पत्थर यीशु मसीह था। नाम से उसके पास जाना है। हमें लड़ना उसके नाम से। हालेलुया। हमें लड़ना है, सिर्फ उसका नाम ही काफी है। उसके नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती निकल जाती है। उसके नाम से अंधे देखने लगते हैं। उसके नाम से मुर्दे जीवित हो जाते हैं। उसके नाम से लंगड़े चलने लगते हैं। हालेलुया। तो हमें घोषणा करना है, मैं परमेश्वर की अभिषिक्त दासी हूँ। ये दास हमें घोषणा करनी है, मैं स्वर्ग की अधिकारी हूँ। मेरे वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। हमें घोषणा करती है अपने जीवन में कि मेरा पति बदल गया। बदलेगा नहीं, बदल गया। परमेश्वर तूने मेरे पति को बदल दिया। आज मेरे कर्जे से मैंने छुटकारा दे दिया। ऐसी घोषणा हमें अपने जीवन में करनी है। हालेलुया। हम जो बोलेंगे वो होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जीव के वर्ष में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसी काम में लाना जानता वो उसका फल भेजेगा। हालेलुया। तो हमें अपनी जुबान से, अपने मुंह से क्या बोलना है? सही अंगीकार करना है। अच्छी बातें बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। आपकी घोषणा क्या है? क्या है आपकी घोषणा? दाऊद घोषणा करता था, मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? और क्या बोला उसने गोलियत को कि तू तलवार लिए, भाला लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर तेरे पास आता हूँ। तो आपकी घोषणा क्या है? क्या घोषणा करने के लिए तैयार है? क्या घोषणा करते हो आप सब? घोषणा क्या करते हो? यही कि मैं बीमार हूँ, मेरा कर्जा है, मेरा पति नहीं सुधर रहा, मेरा बच्चा नहीं बदल रहा। ये आपको घोषणा नहीं करनी है। आपको घोषणा करनी, मेरा बच्चा बदल चुका है यीशु मसीह। मेरा कर्जा उतर गया यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। एक औरत थी, एक लेडी थी, उसका जो बच्चा था वो ड्रिंक करता था, वो दारू पीता था और आए दिन वो नाले में पड़ा रहता था। लेकिन उसकी माँ कभी अपनी कुछ नहीं बोलती थी, दुखी नहीं होती थी, रोती नहीं थी। वो क्या बोलती थी कि मेरा बच्चा एक दिन दास बनेगा, एक दिन सेवक बनेगा। तो क्या होता है? जो दारू पीता था, जो मतलब नशा करता था, वो एक दिन क्या होता है? परमेश्वर का सेवक बन के खड़ा हो जाता है। परमेश्वर ने हर एक घर से हर एक दासी को चुना। परमेश्वर ने आपको भी चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक एक जनों को चुना है, वो सबको चुना है उसने। हालेलुया। वो भवन सबका है, वो किसी एक इंसान का भवन नहीं है। हालेलुया। वो सबका भवन है, वो चमत्कारी भवन है। परमेश्वर के दास ने वहाँ पर देखा दर्शन, परमेश्वर की दासी ने वहाँ पर दर्शन देखा, और जब हम वहाँ पर गए तो हम भी आत्मा से भर गए। हम भी, मैं और मेरी मौसी, हम तीनों को परमेश्वर ने आत्मा से भर दिया। हालेलुया। वहाँ इतना अभिषेक है, वो बहुत चमत्कारी भवन है। हालेलुया। आप सोच रहे हो कि अभी उसमें कितने चमत्कार हो रहे हैं, अभी कितने अभिषेक है। जब बन जाएगा, जब क्या होगा यीशु मसीह के सामने बन जाएगा, जब क्या होगा। हालेलुया। तो हमें भी जक्कई की तरह एक्साइटेड रहना। वो एक्साइटेड रहता था परमेश्वर को देखने के लिए। वो पेड़ पर चढ़ गया, वो नाटा था, लेकिन परमेश्वर को देखने के लिए गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है। हालेलुया। तो हमें भी एक्साइटेड रहना है, हमें भी एक्साइटेड रहना है जक्कई की तरह परमेश्वर के लिए, हमेशा एक्साइटेड रहना। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन का द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अनमोल वचन के द्वारा आपने परमेश्वर आशीषित किया है। धन्यवाद करते हैं आपका, धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है, सब लोग ध्यान यहीं पे रखें। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है, पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। हर एक व्यक्ति अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए। आसपास क्या हो रहा है ये हमें ध्यान नहीं देना है। हमें कहीं से भी कोई भी आहट आ सकती है, कोई परमेश्वर के साथ में शैतान भी काम करता है। वो चाहता नहीं है कि हम लोग सब परमेश्वर की हुजूरी में बैठें। वो कहीं से भी डिस्टर्ब करने के लिए कोई कोशिशें वो करता है। तो परमेश्वर ने हमें इस भवन में बुलाया है, उसकी हुजूरी में बुलाया है, उसने कुछ योजनाओं के तहत हमें बुलाया है। जितने लोग यहाँ पर आ गए, हर एक व्यक्ति चुना हुआ है। तो हमने परमेश्वर के वचनों पे उसकी हुजूरी में हम आ गए हैं। पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है, हर एक पे पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग है, हर एक पे पवित्र आत्मा उतरेगा और उतरा है अभी। तो आप सब लोग परमेश्वर को ध्यान करिए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके सम्मुख है, प्रभु आपसे बातें करने जा रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो अभी हम परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है। वचन में हम जाएंगे
और परमेश्वर हमसे बातें करें। ये नहीं सोचना है कि समय हो रहा है, या परमेश्वर का दिया हुआ समय है। हर वो हम यहाँ पर जब खड़े तब उसने हमें समय दिया, तब तो हम यहाँ खड़े हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए। परमेश्वर आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर, वचन खुलने पे परमेश्वर अपने वचनों के अद्भुत भेदों से परमेश्वर एक एक को भर दे परमेश्वर। अद्भुत भेद परमेश्वर आपके प्रकट करिए परमेश्वर। और प्रभु मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा मुझ में बोले परमेश्वर। और प्रभु हम मेरी जुबानों को छूना परमेश्वर, प्रभु सुनने वाले कानों को छूना परमेश्वर। और प्रभु पवित्र आत्मा जी इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं, मेरे वचनों को आपके हाथों में देता हूँ, मेरी जुबानों को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। और प्रभु पवित्र आत्मा जी अब मेरे द्वारा आप बोलिए पवित्र। और परमेश्वर ये वचनों के द्वारा परमेश्वर के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर। अंधकार की शक्ति से चुराना नहीं पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यिर्मयाह 1:19 889 पेज 889 यिर्मयाह 1:19। सब लोगों ने ये वचन कई बार सुना है, कई बार हम डिक्लेयर करते हैं। परमेश्वर अद्भुत भेदों को प्रकट करना चाहता है। यिर्मयाह 1:19, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की ये वाणी। यहोवा की ये वाणी मतलब प्रभु कहता है, सर्वशक्तिमान कहता है। ये प्रभु की वाणी है, मतलब सर्वशक्तिमान की वाणी है, सर्वोच्च जिसका है उसकी वाणी है ये। तो मतलब ये सत्य है, अटल सत्य है, जो मिट नहीं सकता है। उसने क्या बोला है? वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। परमेश्वर ने बोल दिया है कि वे तुझसे लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे, कोई टाल ही नहीं सकता इसको, है ना। वो कौन लड़ेगा हमसे? बोल दिया परमेश्वर ने, वो लड़ेंगे। कौन लड़ेगा हमसे? कौन लड़ेगा? हमारा शत्रु कौन है? शैतान हमारा शत्रु है। वो हमसे लड़ेगा। शैतान हमारा शत्रु है, वो हमसे लड़ेगा। परमेश्वर ने बोल दिया है कि वो तुमसे लड़ेंगे तो सही। तो अब हमको क्या करना है? तैयार रहना है कि कोई हमसे लड़ने आएगा तो हमको क्या करना है? लाठी और डंडे लेके तैयार रहना है। लड़ने आएगा, दुश्मन आएगा, हमको कैसे लड़ना है? वचन के द्वारा। ये हमारे पास हथियार है। प्रार्थना हमारे पास हथियार है, उपवास हमारे पास हथियार है, नाइट प्रेयर हमारे पास हथियार है। इसके द्वारा हमें उस शैतान से लड़ना है कि वो हम पर प्रबल ना हो सके। कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। बीमारी आपसे लड़ सकती है, कर्जा आपसे लड़ सकता है ना, पड़ोसी आपसे लड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार से उलटफेर की बातें आपके जीवन में हो सकती है। शैतान हर तरह की उलटफेर की बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में लाएगा और वो आपसे लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की वाणी तो ये हो गई, ये सत्य हो गया कि वो हमसे लड़ेंगे। और बचाने के लिए हमारा परमेश्वर भी यहाँ मौजूद है। आगे क्या कहता है? तुझ पर प्रबल ना होंगे, परंतु वे तुझ पे प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। इसका क्या मतलब? कि हम सो जाए? कि बचाने के लिए तो है हमारे साथ, तो हम आराम करें? हैं? लड़ने भी आएंगे और फिर भी हम आराम करें? नहीं, हमें क्या करना है? वो हमको कब बचाएगा? वो हमारे साथ तो है, लेकिन कब बचाएगा? फास्टिंग जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, उसकी आज्ञाएं मानेंगे। आप सपोज करो एक प्रधान का बेटा है, गांव के सरपंच मान लेते, उसका बेटा है ना, वो बेटा है और उसको 2 लोग मारने आते हैं, है ना। तो वो क्या करता है? क्या करेगा? उसने क्या किया? मार के उसको चले भी गए। उसने क्या किया? अपने पिता को आवाज़ नहीं लगाई। यदि वो उसके पिता को बुलाता, अपने जीवन में उसको इंटर करता, तो क्या वो मार पाते उसको? वो तो प्रधान था, वो तो बातों से ही मामला सेटल कर देता। तो हमको भी हमारे परमेश्वर को हम बुलाएंगे, तब तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हमारे जीवन में अधिकार देना पड़ेगा ना, हम एंटर करेंगे उसको। वो एंटर कैसे होगा? हम पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आने ही नहीं देंगे तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? परमेश्वर तो काम करने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ बैठे हैं, कोई हमको पुकारेगा तब तो हम जाएंगे। हमको क्या मालूम कि बाहर क्या है?
यही है कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने को तैयार है, लेकिन आपको उसको पवित्र आत्मा को आपके जीवन में जगह देना है ना। वो तुझ पर प्रबल ना होंगे। कब नहीं होंगे? जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होगा तब वो प्रबल नहीं होंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कब आएगा? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वचन के द्वारा आएगा, बाइबल पढ़ने के द्वारा आएगा, उसका मनन करने के द्वारा आएगा, प्रार्थना करने के द्वारा आएगा, फास्टिंग करने के द्वारा आएगा, अच्छे कामों के द्वारा आएगा। वो हम ये सोचते हैं कि मैं तो खराई से चल रहा हूँ, मैंने तो परमेश्वर, मेरा तो कोई भी दुश्मन नहीं है, तो मुझसे कौन लड़ेगा? ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बोल दिया है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो लड़ेंगे, तो बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने बोल दिया, यहोवा की यही वाणी, उसी की यह वाणी है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। वो तुझसे जीत नहीं सकेंगे, वो तुझ पे प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन कब हमारे साथ होगा? वो कब हमारे साथ होगा? जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, उसको हमारे जीवन में एंटर होने देंगे, तब वो हमारे साथ होगा। क्योंकि परमेश्वर की यह वाणी है, प्रभु को हमको अधिकार देना है हमारे जीवन में। परमेश्वर को हर एक समर्पित होना है हमको, कि परमेश्वर तेरे को अधिकार देते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए। जब वो प्रधान, उसका बेटा, उसने मार खा लिया, अपने पिता को आवाज़ नहीं दिया, यदि वो उसके पिता को आवाज़ देता तो क्या उसको कोई मार सकता था? क्या उस पर कोई प्रबल हो पाता? नहीं हो पाता प्रबल। उसने अपने पिता को, जो कि वहाँ का प्रधान है, वहाँ का सरपंच है, उसको नहीं पुकारा उसने, और उसको लोग आके मार के चले गए। तो हमें भी जब हमारे ऊपर विपत्तियाँ आती है, तो हमारे सर्वोच्च प्रधान को हमें पुकारना है, उसको हमारे जीवन में एंटर करने के लिए हमको बताना है। अब जीप, जैसा बहन ने बोला, जीप के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, उसे काम में जाना चाहिए। हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हमारे चाल चलन में, हमारे बोलने में, हमारे उठने बैठने में परमेश्वर तेरा पहरा होना चाहिए। शैतान तो चाहता है कि हम चूकें और वो वार करे, और जो कमज़ोर होगा उस पर शैतान प्रबल हो जाएगा। वो जो कमज़ोर होगा उस पर प्रबल हो जाएगा वो। तो लेकिन परमेश्वर बोला मैं तेरे साथ हूँ। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, उसकी उपस्थिति महसूस नहीं करेंगे, तो वो हमको कैसे बचाएगा? है ना। कोई हमको बचाना चाहता है, लेकिन हम उसको घर में नहीं आने देते। हाँ, अब जो कोई हमारे मदद करने आना चाहता है, जैसे इनके जीवन में कौन आया? प्रभु का दास आया, तो इन्होंने अधिकार दिया है कि आइए आप प्रार्थना करिए, है ना। मेरे जीवन में भी प्रभु का दास डायरेक्ट आया, हम दोनों की गवाही सेम है। हम दोनों के जीवन में, इनके जीवन में डायरेक्ट आया है, मेरे जीवन में भी डायरेक्ट आया। तो इनका ये अधिकार नहीं देते तो इनका जीवन बदलता नहीं। यदि अपनी चलाते तो इनका जीवन नहीं बदलता। तो परमेश्वर महान परमेश्वर, भला परमेश्वर है वो, जो हमें दुनिया से नहीं डरना है, हमें परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना, उसकी आज्ञाओं पे चलना है हमें। हर एक व्यक्ति चुना हुआ है जो यहाँ पर है। मैं फिर से कहता हूँ, हर एक व्यक्ति चुना हुआ है। परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देखता है, वो हमें हिम की तरह धोकर वो सफ़ेद कर देता है। वो हमारे पापों को याद नहीं रखता है। तो हम कौन होते हैं किसी के पाप को याद रखने वाले? आमीन। जब उसने भेदभाव नहीं किया, पक्षपात नहीं किया, तो हम कौन हैं जो पक्षपात कर रहे हैं? हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उसके हाथ की रचना है वो हर एक से हृदय से प्यार करता है। वो हर एक से बोलता है, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे। वो हर पल हर घड़ी निगाहें लगाए बैठता है कि वो बेटा कब लौट के आएगा। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र की ताक में उसका पिता हमेशा होता था, उसने सारी संपत्ति उड़ा दी, फिर भी उसका पिता वो रास्ते में ही था लौटने, उसका मन फिरा हुआ रास्ते में ही था, वो पहुंचा भी नहीं, उसका पिता को पता चल गया, वो आधी दूर दौड़ के चला गया उसका पिता। और उसके सोने की माला उसके गले में, अंगूठी उसके हाथों में, और रेशमी वस्त्र उसको पहना दिए। हाँ, वो सिर्फ उसने मन फिराव किया ही था, और परमेश्वर की ओर आने के लिए रास्ता उसने बनाया था। इतने में दौड़ के उसका पिता उसको लेने चला गया और उसको वही महिमा दी। उसका भाई उसका गुस्सा हो गया कि मैं तो तेरी सेवा दिन रात करता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने सारी संपत्ति उड़ा दी, तेरी वेश्याओं में उड़ा दी, उसको तो फिर से उठा रहा है।
परमेश्वर तुच्छों और मूर्खों को चुनने आया है। उसने आप सबको चुन लिया है। हर एक व्यक्ति आज एनाइंटिंग से भरेगा। परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। हालेलुया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आओ। यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे हम। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु आपके अद्भुत प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपने एक एक को परमेश्वर आप लेके आए परमेश्वर, आपकी अद्भुत योजना है परमेश्वर। और प्रभु आप एक एक से प्यार करते हैं मेरे खुदा, आप एक एक को लेकर आए मेरे परमेश्वर। और प्रभु इस भरी बारिश में परमेश्वर आप लेके आए परमेश्वर। आपका अनुग्रह है, आपका चमत्कार है कि बारिश पूरी तरह बंद हो चुकी है। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, जितने लोगों ने परमेश्वर आपके लिए हाथ बढ़ाया है परमेश्वर, इनके हाथों पे परमेश्वर आप बरकत देना परमेश्वर। इनके बटुए बैंक अकाउंट परमेश्वर हमेशा भरी रहे यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु इनके जीवनों में 1000 गुना बरकत की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु इनके जीवनों में परमेश्वर आप अनॉइंटिंग को परमेश्वर हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। और राजाओं के राजा महान परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमसे जुड़ी हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और प्रभु आज हम जीवित हैं परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। प्रभु आपकी अमर दया का फल है परमेश्वर कि आज हम जीवित हैं परमेश्वर, जीवितों की पृथ्वी पर है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके असीम प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु सनातन काल के विराट परमेश्वर, अगम्य ज्योति में वास करने वाले महिमामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपको पुकारते हैं। पवित्र आत्मा जी हमारे हाथों को उठा के पवित्र आत्मा जी आपको पुकारते हैं। हमारे जीवनों में आ जाइए पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी इस घर पे आ जाइए, पवित्र आत्मा जी इस भवन पे आ जाइए, पवित्र आत्मा जी आ जाइए। ओ पवित्र आत्मा जी, ओ वेलकम होली स्पिरिट, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। एक एक को भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। एक एक को टच करिए, टच करिए, टच करिए। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु एक एक के ऊपर अपनी आग उंडेल दे। ओ प्रभु एक एक के जीवनों में आपकी फायर आने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु एक एक के जीवनों में आपकी आग आने पाए, आग आने पाए, आग आने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु ये रूह से भर जाए परमेश्वर, आपके सामर्थ से भर जाए परमेश्वर, आपके सामर्थ से भर जाए परमेश्वर। इनके जीवनों में आपकी रूह इंटर करने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। इनके जीवनों में परमेश्वर आपकी अद्भुत शांति आने पाए परमेश्वर। और प्रभु आज ये सेम नहीं जाएंगे परमेश्वर, आज इनका जीवन बदल जाएगा परमेश्वर। आप परमेश्वर इनको छू लीजिए परमेश्वर, आप इनको एक एक को नियंत्रण में लीजिए परमेश्वर। और प्रभु इनके जीवनों को नियंत्रण में लीजिए, इनके हृदय को नियंत्रण में लीजिए पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी इन्हें आग से भर दीजिए। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जिस तरह से आप पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर 120 लोगों पे आपका पवित्र आत्मा उतरा था परमेश्वर, आज सब लोगों पे आपका पवित्र आत्मा ठहर जाए यीशु के नाम। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और रिसीव इट, ओ फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु हर एक बीमारी जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। सर से लेकर पैर तक हील कर परमेश्वर। और प्रभु सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक परमेश्वर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन जीसस नेम परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। आपकी फायर को रिलीज करते हैं परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक कठिनाई, हर एक बाधा जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु आपका नाम जीवित और महान नाम है परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। रूह से भर दीजिए, रूह से भर दीजिए, रूह से भर दीजिए, रूह से भर दीजिए, आपकी सामर्थ से भर दीजिए। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी आप उड़ेल दीजिए, आपकी आग उड़ेल दीजिए, आग उड़ेल दीजिए। आग 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 आने पाए, आग आने पाए। ये घर आपका आग से भर जाए परमेश्वर, ये भवन आपका आग से भर जाए परमेश्वर, आपके दर्शनों से भर जाए परमेश्वर। एक एक के ऊपर आपके दर्शन आने पाए परमेश्वर। एक एक परमेश्वर अन्य भाषाएं बोलने लगे परमेश्वर। एक एक भविष्यवाणी करने लग जाए परमेश्वर। आपके वरदानों से भर दीजिए पवित्र आत्मा जी, आपके दान वरदानों से भर दीजिए। एक
एक को भर दीजिए, भर दीजिए। फायर 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 फायर, कंदर राबारी बाबा बाबा बाबा, कंदर राबारी बाबा बाबा बाबा, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी जाए यीशु के नाम से, हर एक मुश्किल चली जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जितने लोग परमेश्वर कष्ट कलेश दुर्बलताओं में, वो आज जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु आपने कहा है तू देने वाला बनेगा परमेश्वर, तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, वरन तुझे उधार लेना ना पड़ेगा परमेश्वर। तो नीचे नहीं ऊंचा ही होगा, तो पूछ नहीं सर ठहराया जाएगा परमेश्वर। और प्रभु ये वचन इन लोगों के जीवन में मैं क्लेम करता हूँ यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। और प्रभु इनके हाथ देने वाले होंगे परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करे परमेश्वर, दुश्मन हम पे प्रबल ना हो पाएंगे यीशु के नाम से परमेश्वर। वो लड़ेंगे तो सही परमेश्वर, लेकिन आप हमारे साथ हैं परमेश्वर, आपका आत्मा हमारे साथ है परमेश्वर। आपने हमको सहायक दिया है परमेश्वर, हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर, हमें चलने के लिए, हमें उठने बैठने के लिए परमेश्वर। और प्रभु हम कुछ नहीं जानते परमेश्वर, हम राख खाक मिट्टी है परमेश्वर, हम तुच्छ है परमेश्वर, हम मूर्ख है परमेश्वर। और प्रभु हम आपके चलाए चलते हैं परमेश्वर। और प्रभु हमें जीना सिखाइए परमेश्वर, हमें चलना सिखाइए परमेश्वर। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जी आपको अधिकार देते हैं, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पवित्र आत्मा छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। और प्रभु जैसा आपका स्वभाव है परमेश्वर, नम्र और दीन हमारे जीवनों में, उसी प्रकार का हमारा स्वभाव होने पाए परमेश्वर। और प्रभु हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। थायराइड बीपी शुगर आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक ब्लड का रोग, हड्डियों का रोग, नसों का रोग आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा चले जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक उलटफेर की बातें आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक बुराई चली जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक जलन परमेश्वर, हर एक बुराई, हर एक निंदा, हर एक चुगली आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु हर एक गुस्से को परमेश्वर आउट करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर। और जितने लोग यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर आपके ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबों के ऊपर परमेश्वर आपकी आशीषों को, आपकी आत्मा को परमेश्वर, उनके जीवनों में, उनके परिवार में, उनके बच्चों पे, उनके फाइनेंस पे, उनकी सेवकाई पे, उनकी मिनिस्ट्री पे उंडेलते हैं यीशु के नाम से। फायर भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु धन्यवाद करता हूँ, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु आपको यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, एक एक को छूने के लिए धन्यवाद करता हूँ, इनके छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जितने लोग आपके सम्मुख है परमेश्वर, उनके हृदयों की प्रार्थना परमेश्वर, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर। ओ खुदा मैं हृदय से बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनकी जो भी नीड है परमेश्वर, जो भी बाधा रुकावट इनके जीवन में, वो आज चली जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक बात इनके जीवन में पूरी हो जाए परमेश्वर जो आपकी ओर से है यीशु। शैतान की हर एक योजना को उनके जीवन से कैंसिल करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। इनके लिए करनी खत्म कर दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, ये सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, क्योंकि बुलावे बहुत ही पर चुने हुए थोड़े मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज अपने अभिषेक से, आज अपने अनॉइंटिंग से हर एक को भर देना मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। कोई शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक को अभिषेक से भर दीजिए मेरे पिता, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा भर दे, पवित्र
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, एक को यहाँ लाने के लिए मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता ये बारिश में आए मेरे परमेश्वर का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला आमीन। नाम से मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर एक बीमारी चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। घंटे हर एक घुटने का दर्द अभी इसी वक्त आउट हो जाए, हर एक पाइल्स प्रॉब्लम अभी इसी वक्त आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक पिता परमेश्वर सूजन स्वेलिंग अभी इसी वक्त उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो पेंडिंग काम पड़े, जो रुके हुए काम पड़े, जो रुका हुआ पैसा है पिता इसी हफ्ते वापस आए यीशु मसीह के धन्यवाद करती मेरे पिता, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अब इसी वक्त पिता जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर पे है, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर जो चल नहीं सकते, जो मुझे देख रहे मेरे पिता ऑनलाइन देख रहे, जो चल नहीं सकता अब इसी वक्त उठो चलो फिरो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। जो नहीं देखते वो देखने लग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। यहाँ इतना अभिषेक है, कोई मुर्दा होगा तो वो जिंदा हो गया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, उस भवन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं देख रही पिता वो भवन बन के तैयार हो चुका है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वो कब्रिस्तान की जमीन हमें मिल गई, वो प्लाट की जमीन हमें मिल गई, वो स्कूल बन के तैयार हो चुका मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। ये 10 उपास फास्टिंग में जो हम फास्टिंग रख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, इसमें वो होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ इतने सालों में नहीं हुआ पिता परमेश्वर, वो अब भी होगा यीशु मसीह के सामने। तो कुछ दिन बाकी रह गए पिता, फास्टिंग कंप्लीट होने के कुछ दिन बाकी रह गए मेरे पिता। पिता परमेश्वर जो ये मांग रहे हैं उनको दे देना मेरे परमेश्वर, वो सब आपको मिल चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मांगो, आज मांगो, क्या मांगते हो वो आपको देने पड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वामी पिता। पिता हमारा युद्ध आपस में नहीं है मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है पिता कि हमारा युद्ध शैतान से है पिता परमेश्वर, आकाश की सेना से पिता, उन हाकिमों से है पिता परमेश्वर पिता। हमारा युद्ध शैतान से, आपस में हमारा युद्ध नहीं मेरे परमेश्वर पिता। हर एक मन मुटाव दूर हो जाए यीशु मसीह के सामने। हर एक बुरा चुगली का आत्मा अब भी सिवा का कमांड आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक इविल स्पिरिट अभी सिवा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अपने आप को कभी भी तुच्छ मत समझो। परमेश्वर कहता है कि मैं मूर्खों को चुनूंगा, मैं तुच्छों को चुनूंगा, हर एक बलवानों को, ज्ञान वालों को वो लज्जित करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो आपको रिजेक्ट करते, जो आपकी आदत नहीं करते, परमेश्वर आपका आदत लगाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे चुना, मैं इस योग्य नहीं परमेश्वर की तेरे सामने भी खड़े रह सकूं पिता। इसमें पदवी तूने दी मेरे पिता, मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी तूने चुना मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग मूर्ख कहते थे, जो लोग तुझे समझते थे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि तूने मुझे पूछ नहीं सर ठहराए मेरे पिता। पूछ नहीं सर ठहराने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आप चले ऊपर उठाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो ये पिता वो फास्टिंग के जो दिन पिता बाकी रह गए पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हम सब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य, उठाए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो सब हमें मिल गया, क्योंकि ये 10 फास्टिंग में कुछ सांसारिक नहीं मांगते मेरे पिता, कोई पैसा, कोई धन दौलत नहीं मांगते पिता, आत्मिक ग्रोथ मांगते, आत्मिक वरदान मांगते मेरे पिता, उसमें आगे बढ़ने पाए, वचन की गहराइयों को मांगते पिता, उन कठिन कठिन बातों को तो हमें समझाना मेरे पिता। आपका वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो अभी नहीं समझ सकता मेरे पिता। हम नहीं समझ सकते आपकी योजना मेरे पिता। इन बेटा बेटियों को तो लेकर आया, ये तेरी अद्भुत योजना है मेरे पिता। पिता आपकी बेटी के जीवन में प्रार्थना का आत्मा ग्रहण करो यीशु मसीह। आज ग्रहण करो प्रार्थना का आत्मा आपके जीवन में आ रहा है, और प्रार्थना करने का अनुग्रह आपके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज टूटे रिश्ते एक हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हर एक बांझपन का श्राप टूट रहा है, मेरे कर्जे का श्राप आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। आपका वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ टूट जाएगा मेरे परमेश्वर। आज वो सारे जुए, सारे बंधन और मुझे का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक व्यभिचार का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूँ पिता परमेश्वर, और तूने हमें बचा लिया। हम तो संसारिक थे मेरे पिता, हम तो पापी थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है तू बंद तेरा घराना बढ़ जाएगा मेरे पिता, और तू मुझे उस नरक की दलदल से निकाल के यहाँ पर लेकर आया पिता। मैंने तो सोच लिया था मेरे पिता मैं तो कब की मर मिटती, लेकिन पिता तेरी अनुग्रह
पर हुई मेरे पिता परमेश्वर। शैतान ने पूरी कोशिश करी पिता मुझे इस्तेमाल करने की, मुझे पाप में गिराने की, पर पिता परमेश्वर तूने सोच रखा था ये मेरी दासी बनेगी। मुझे खड़ा किया, मुझे नहीं पिता मेरे परिवार को खड़ा किया, हर एक को खड़ा किया, हर एक के घर में से दासी को तूने निकाला मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुम्हारा बुरा करे उनका भला करो, तुम आशीष दो क्योंकि तुम आशीष की बारिश होने के लिए बुलाए गए। मैं आशीष देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारा बुरा चाह, जो हमारा विरोध करते मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, उनका मन परिवर्तन हो जाए। जो हमारे विरोध में बोल रहे मेरे पिता वो भी आप में आने पाए पिता। आपका वचन कहता तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, और वो सच वो सच्चाई केवल यीशु मसीह है। आपका वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन केवल मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। धन्यवाद करती हूँ, बिना आप पर विश्वास किए हुए, बिना आपको जाने कोई स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे स्वामी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अपने आप को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती हूँ। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, कंप्लीट सरेंडर कीजिए, समर्पण कीजिए उसके हाथों में अपने आप को पिता परमेश्वर, क्योंकि ये सेवकाई हमारे ज्ञान बुद्धि से नहीं करना चाहते मेरे पिता, आपकी आत्मा से, आपकी अगुवाई से करना चाहते पिता परमेश्वर। वो जो भवन बन के तैयार होने वाला है उतने दिनों में तो हमें तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता, हमें अपने आप से भर दे। जब हम खड़े होकर वहाँ पुल पर प्रचार करें लोगों के हृदय छिप जाए, तो वचन उनके हृदय में जाए, उनका मन परिवर्तन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो बहुत चमत्कारी भवन है पिता, वहाँ पर जो भी आएगा पिता चंगाई लेकर जाएगा, अभिषेक लेकर जाएगा, अनॉइंटिंग लेकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। जैसे कि पंजाब में पिता परमेश्वर आपने नियुक्त कर रखा अपने दासों को, अपोस्टल जी को, अपोस्टल अंकुर नरोला जी को, प्रोफेट बजिंदर सिंह को, वैसे एमपी के लिए आपने प्रोफेट राजा मसीह जी को धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जैसे नीनवे शहर में, नीनवे नगर में आपने योना नबी को भेजा था मेरे पिता परमेश्वर, वैसे आपने पिता यहाँ पर भेजा उनको हमारे लिए। उन्होंने पिता परमेश्वर हमें सही राह दिखाई मेरे पिता। हम तो पापी थे, लेकिन वो हमारे घर पे जब से आने लग गए, जब एक दास आपके घर पर आता है वो अकेला नहीं आता, परमेश्वर को लेकर आता है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपका सरदूत आपने हमारे लिए भेजा मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तूने हमारा जीवन बदल दिया मेरे परमेश्वर। अब ये जीवन पिता सिर्फ आपको देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये जीवन आपका, ये प्राण आत्मा को आपके हाथों में देते हैं। हमारे मनों पर, हमारे सोचों पर, हमारे जुबान पर आपका नियंत्रण होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बुरी सोच विचार आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डिप्रेशन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। हर एक लड़ाई झगड़े का आत्मा चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों में, सारी आदर मैं आपको देती हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। अपने आप को दीन करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा मेरे पिता। आपका वचन कहता है प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा मेरे पिता। हम तेरे निकट आ सके मेरे परमेश्वर पिता। हम घोषणा करें मेरे पिता, अपने जीवन में आप घोषणा करें मेरे पिता। आपका वचन कहता है जीव के वृक्ष में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा मेरे परमेश्वर। हमारी जुबान से मेरे पिता निकले तो पिता परमेश्वर आपके वचन निकले, कोई बुराई चुगली ना निकले तो आप की ही बातें निकले परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के। जिन लोगों को आप लेकर आए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। अब इनके जाने में आप इनकी सहायता करना, इनके वाहनों पर आपके हाथ में देती हूँ पिता। ब्लड में कवर कर देती हूँ, आपके दूत इनको लेकर जाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे हमारे महान उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं। परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह।